जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम 14 चैप्टर आमने सामने को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 106 ओपन करना है। इसमें है सही उत्तर पर राइट लगाइए। तो सबसे पहला है दादाजी की टीम का क्या नाम था। तो हलवे, जलेबियाँ या मिठाई। तो क्या आएगा? जलेबियाँ। तो जलेबियाँ में राइट करना है। उसके बाद सेकंड है दादाजी और दादी जी को कौन सा खेल पसंद था। हॉकी, कबड्डी या क्रिकेट। तो क्या आएगा? हॉकी। तो हॉकी में राइट करना है। उसके बाद थर्ड है दादाजी के पालतू कुत्ते का क्या नाम था। तूफान, आंधी या नटखट। तो क्या नाम था? तूफान। तो तूफान में राइट करना है। अब उसके सामने है सेकंड रिक्त स्थानों को भरिए। तो फर्स्ट है दादी जी साधारण लंबाई की खाली जगह पतली महिला थी। तो क्या आएगा? दुबली पतली। दादी जी साधारण लंबाई की दुबली पतली महिला थी। उसके बाद ख है दादाजी खेल के तनाव में अपनी खाली जगह के बाल खींचते रहे। तो किसके बाल खींचे उन्होंने? मूंछ के। ठीक है। उसके बाद घ है तूफान को खाली जगह से खेलना बड़ा अच्छा लगता था। किससे? गेंद से। ठीक है। तो यहाँ लिखना है गेंद। उसके बाद घ है दादाजी और दादी जी ने अपने मित्रों को टीमों का खाली जगह बढ़ाने के लिए बुलाया था। तो क्या था? उत्साह बढ़ाने के लिए बुलाया था। और लास्ट है दादाजी और दादी जी की टीमें एक दूसरे को हराने के लिए खाली जगह दागने की भरसक कोशिश कर रहे थी। तो क्या? गोल। ठीक है। उसके बाद तीसरा है किसने कहा। तो उसमें पहला है मुकाबला बराबरी पर रहा। तो यह कौन बोला? दादी जी। तो यहाँ पे आएगा दादी जी ने। उसके बाद सेकंड है किसी के पास एक और गेंद है क्या। यह किसने बोला? दादाजी ने। अब उसके नीचे है उत्तर लिखिए। तो पहला है दादाजी और दादी जी ने दोनों टीमों का मैच क्यों रखा। तो इसका आंसर आएगा दादाजी और दादी जी दोनों ने अपनी अपनी टीमों को अच्छा साबित करने के लिए मैच रखा। उसके बाद सेकंड है दादाजी और दादी जी की घोषणाओं को सुनकर दोनों टीमों ने क्या किया। तो उसका आंसर आएगा दादाजी और दादी जी की घोषणाओं को सुनकर बच्चों ने तालियों और जोश से खूब स्वागत किया। और उसके बाद ग है तीसरा हाफ टाइम तक क्या हुआ। तो इसका आंसर आएगा हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। ठीक है। उसके बाद ग है मैच के हर रोचक क्षण के साथ क्या होता था। तो इसका आंसर आएगा मैच के हर रोचक क्षण के साथ दोनों टीमों के समर्थकों का चिल्लाना, ताली बजाना और कभी कभी चिढ़ाना होता था। उसके बाद पीछे वाले पेज में ड है चैंपियन किसे घोषित किया गया और क्यों। तो चैंपियन तूफान को घोषित किया गया क्योंकि उसने मैच का एकदम सही अंत किया था। ठीक है। अब डायरेक्ट हम सेकंड में आएंगे, बीच वाला नहीं करना है। सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। ये सर्वनाम किनके लिए प्रयोग हुए हैं उनके नाम उस सामने लिखने हैं। तो सबसे पहला है उसने गेंद को मुंह में दबाया। तो उसने के नीचे लाइन करना है क्योंकि वो सर्वनाम है। उसने मतलब यहाँ किसको कहा गया है? तो तूफान के लिए कहा गया है। तो हमें सामने लिखना है तूफान के लिए। उसी तरह से सेकंड है मैं खिलाड़ियों को बढ़िया पकाकर खिलाऊंगी। तो उसमें मैं है वो दादी जी के लिए। तो हमें लिखना है दादी जी के लिए। उसके बाद तीसरा है उसे पूरे नंबर मिलेंगे। उसे तूफान के लिए। दादाजी और दादी जी ने अपने मित्रों को बुलाया था। तो यह दादाजी दादी जी दोनों के लिए। उसके बाद है हलवों ने बड़ी कामयाबी से उन्हें रोक के रखा। तो ये जलेबियों के लिए उन्हें मतलब जलेबियों के लिए बुलाया था। अब नीचे है इन संज्ञा शब्दों के लिए पाठ में आए विशेषण लिखिए। यहाँ संज्ञा दी गई है, उसके सामने विशेषण लिखने हैं जो पाठ में आ गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है खाली जगह क्षण। तो क्षण कैसी? रोचक। हमने विशेषण समझा था, याद है ना। तो यहाँ पीछे है वो संज्ञा लिखिए, उसके आगे उसके विशेषण लगाने हैं जो पाठ में आ चुके हैं। ठीक है। विशेषण समझा था तो आपको पता है ना। तो संज्ञा के आगे जो उसकी विशेषता दिखाते वो शब्द होते उसको विशेषण कहते
है। तो रोचक क्षण, उसके बाद कोशिश, तो कैसी कोशिश, भरसक कोशिश। उसके बाद मिनट, तो कितनी मिनट, 10 मिनट। ये सब हमारी पाठ में आ गए हैं, वही है। मैच, तो कितने मैच थे, एक, तो एक मैच। उसके बाद आदमी, तो कैसा आदमी, तो रुष्ट पुष्ट आदमी। उसके बाद है महिला, तो कैसी महिला, तो दुबली पतली महिला। उसके बाद है पार्क, तो कैसा पार्क, वीरान सा पार्क। उसके बाद है गेंद, तो कैसी गेंद, सफ़ेद गेंद। तो हमें यहीं तक रखना है, इसके आगे कुछ करना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये सब आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में कुछ अभी लिखना नहीं है। धन्यवाद।